हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस एडिटोरियल को लेके आए हैं आपका इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। जो भी न्यू वर्ड्स मिलते हैं उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? पावर एंड प्रेस्टीज। पावर एंड प्रेस्टीज। पावर का क्या मतलब होता है? सत्ता। एंड प्रेस्टीज प्रतिष्ठा होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द दिल्ली असेंबली इलेक्शंस 2025। दिल्ली असेंबली जो चल रहा है इसके बारे में बात करते हैं। विधानसभा चुनाव। सिविक इश्यूज क्राई फॉर अटेंशन। सिविक्स इश्यूज क्राई फॉर अटेंशन मतलब अटेंशन को पाने के लिए चाहते हैं, अटेंशन पाने की चाहते हैं। यहाँ क्राई का मतलब चाहते हैं, अटेंशन पाने के लिए क्राई करते हैं। बट दिल्ली पोल्स आर अबाउट कॉम्पिटिटिव वेलफेयरिज्म। दिल्ली पोल्स किसके अबाउट में है? कॉम्पिटिटिव वेलफेयरिज्म। वेलफेयरिज्म मतलब कल्याणवाद होता है, किसी के अच्छा के लिए करना है, इस कॉम्पिटिटिव में है। आगे बढ़ते हैं। आगे है दिल्ली इज़ नॉट मच मोर देन ए यूनियन टेरिटरी with limited powers of its legislature and government। दिल्ली इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दिल्ली इज़ नॉट मच मोर। दिल्ली में ज़्यादा कुछ नहीं है किससे? ए यूनियन टेरिटरी से। यूनियन टेरिटरी विथ लिमिटेड पावर्स। ये जो केंद्र शासित है इसमें लिमिटेड पावर है। किसके लिए? ऑफ फॉर इट्स लेजिस्लेचर एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए या फॉर मतलब लिए। गवर्नमेंट के लिए लिमिटेड पावर या सीमित पावर के साथ, लिमिटेड पावर के साथ ए यूनियन टेरिटरी, इस क्षेत्र से दिल्ली में ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे जाते हैं। आगे है द डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर मतलब डिवाइड किया हुआ है पावर को। द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट हैज़ बीन ए मैटर ऑफ परनियल डिबेट। परनियल डिबेट क्या होता है? परनियल डिबेट मतलब हमेशा ऐसे रहना, सदाबहार बोलते हैं। सदाबहार बहस मुद्दा रहा है। हैज़ बीन ए मैटर रहा है, कैसा रहा है? परनियल डिबेट सदाबहार बहस के मुद्दे पर रहा है। ये जो डिवीज़न है, पावर का डिवीज़न है, सबका अलग अलग है। एक तो लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट, ये कैसा रहा है? हैज़ बीन ए मैटर ऑफ परनियल डिबेट एंड हैज़ कटल मतलब किसी चीज़ को रोक देना या बंद कर देना, कम कर देना, कटेल का मतलब होता है। किसको कम किया है? हैज़ कटेल द रोल ऑफ द लेटर। हैज़ कटेल द रोल ऑफ द लेटर। इसमें रोल, इसके रोल को कटेल कर दिया गया, बंद कर दिया। येट फिर भी द दिल्ली असेंबली इलेक्शंस आर नो लेस प्रेस्टिजियस मतलब दिल्ली असेंबली इलेक्शन जो है वो कम नहीं है किससे? देन दैट एनी अदर स्टेट्स, दूसरे स्टेट से उसका प्रेस्टीज कम नहीं है। आगे जाते हैं। होस्टिंग द कैपिटल सिटी।
कैपिटल सिटी होस्टिंग करते हुए एंड ह्यूमनोजियस पॉपुलेशन, ह्यूमनोजियस मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ये बहुत बड़ा नंबर में पॉपुलेशन दैट हैज़ बर्गेन सिग्निफिकेंटली। बर्गेन का क्या मतलब होता है? बढ़ जाना। बर्गेन का मतलब होता है बढ़ जाना। दैट हैज़ बर्गेन सिग्निफिकेंटली एज द नेशनल कैपिटल रीजन रिमेन्स ए मैग्नेट फॉर एम्प्लॉयमेंट, कॉमर्स, लाइवलीहुड। तो बोल रहे हैं कि ये जो नेशनल कैपिटल रीजन है ये कैसा रहा है? मैग्नेट की तरह रहा है। मैग्नेट की तरह रहा है, चुंबक की तरह। किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए, कॉमर्स के लिए, लिवलीहुड्स के लिए। दिल्ली इज़ ए मेल्टिंग पॉट। दिल्ली एक मेल्टिंग पॉट है। मेल्टिंग पॉट मतलब यहाँ पे हर तरह के लोग, कल्चर कह सकते हैं, रीजनल, रिलीजियस कह सकते हैं, ये सब एक ही जगह में है। तो दिल्ली इज़ ए मेल्टिंग पॉट है। आगे जाते हैं। इंक्रीजिंगली क्लास एंड वेलफेयर इशूज हैव बिकम सलिएंट। इसका वेलफेयर इशूज कैसे बन गया है? सलिएंट बन गया। सलिएंट मतलब इम्पोर्टेंट। इन दिल्लीज इलेक्शन इवन एज आइडेंटिटी इशूज, ये पहचान की इशू भी बन गया लेस डिटर्मिनेट, कम डिटर्मिनेट बन गया। किस पर? पॉलिटिकल फॉर्चूनेस पे। पॉलिटिकल फॉर्चूनेस पे उतना ज़्यादा डिटर्मिनेट नहीं बन पाया। आगे देखते हैं। दिल्ली हैज़ अर्बनाइज्ड ड्रामेटिकली। दिल्ली हैज़ अर्बनाइज्ड ड्रामेटिकली। ड्रामेटिकली का क्या मतलब होता है? अचानक से। अचानक से अर्बनाइज्ड हो गया, शहरीकरण हो गया। अर्बनाइज्ड मतलब शहरीकरण। विथ सम ऑफ इंडियाज हाईएस्ट नेट वर्थ फैमिलीज इन पोश नेबरहुड्स लिविंग चेक बाय जोल alongside slums housing, the working class and the urban poor। बोल रहे हैं कि इंडिया के कुछ हाईएस्ट नेटवर्थ फैमिलीज, जो फैमिली है ये सब पोस्ट नेबरहुड्स मतलब यहाँ जो बस्तियाँ हैं इसमें सटकर है, मतलब पास पास है। लिविंग चिक्स बाय जोल। लिविंग चिक्स बाय जोल मतलब सामने सामने रहना। किसके सामने सामने रहना? ये स्लम हाउसिंग। स्लम हाउसिंग मतलब ये जो बस्तियाँ होती है। द वर्किंग क्लास एंड द अर्बन पोर, ये लोग सब एक ही जगह साथ साथ में रहते हैं, पास पास में। आगे देखते हैं। देयर इज ए लार्ज मिडिल क्लास नो लॉन्गर जस्ट एम्प्लॉयड इन द मैसिव गवर्नमेंट apparatus इन द कैपिटल सिटी। एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास है जहाँ बहुत बड़ा गवर्नमेंट के इसमें नौकरी, एम्प्लॉयड मतलब नौकरी करने तक भी सीमित नहीं है। नो लॉन्गर जस्ट एम्प्लॉयड इन द मैसिव गवर्नमेंट apparatus इन द कैपिटल सिटी। आगे देखते हैं। द मेट्रोपोलिस इज ऑल्सो होस्ट टू स्मॉल बिजनेस। इसको होस्ट करते हैं स्मॉल बिजनेसेस, फैक्ट्रीज, सर्विसेज एम्प्लॉइंग द मैनी माइग्रेंट्स फ्रॉम द हिंटरलैंड्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के जो हिंटरलैंड्स है इस इलाके से आते हैं माइग्रेंट्स, बहुत सारा माइग्रेंट्स, वालों के लिए ये होस्ट करते हैं। सिविक कंसर्न्स, यहाँ पे चिंताएं हैं अबाउट ईच ऑफ दिस सेगमेंट्स मेकिंग द दिल्ली इलेक्शंस यूनिक।
इससे क्या होता है, दिल्ली को बहुत ही यूनिक बनाता है। यूनिक मतलब सबसे अलग बनाता है। द थ्री मेन पॉलिटिकल पार्टीज, थ्री मेन पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन से हैं? आप है, द बीजेपी है, द कांग्रेस है। मस्ट एड्रेस दिस कंसर्न्स देयर कैंपेन। उन्होंने अपना कंसर्न दिखाया है किस पर? कैंपेन पर। कैनॉट फोकस ऑन जस्ट आइडेंटिटी पेट्रोन्स पॉलिटिक्स, इस पर ही सिर्फ ध्यान नहीं दिए हैं पॉलिटिक्स पर, आइडेंटिटी अपना पहचान और पेट्रोन पॉलिटिक्स पे ध्यान नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एज दिल्ली गेट्स टू वोट टुडे, आज दिल्ली में मतदान के साथ, इट विल बी नोन वेदर द पैटर्न ऑफ वोटिंग रिसेंट इलेक्शन साइकिल, ये जाना जाता है। इट विल बी नोन, ये जाना जाएगा या पता चल जाएगा। इट विल बी नोन वेदर द पैटर्न ऑफ वोटिंग रिसेंट इलेक्शन साइकिल्स, इसके बारे में। फॉर द बीजेपी एट सेंटर या फेवरिंग ऐप इन द असेंबली विल रिमेन, कैसे रहेगा? बीजेपी सेंटर में रहेंगे या ऐप अपना असेंबली में रहेंगे। आगे देखते हैं। आगे है, ऐप हैज़ मैनेज टू सक्सेसफुली गेट द सपोर्ट ऑफ कोalition ऑफ मिडिल क्लास लोअर क्लास वोटर्स थ्रू इट्स वेलफेयरिस्ट मेजर्स, मतलब ऐप जो है अपना मैनेज कर लिया है इन सब का सपोर्ट को। बाय द फोस्टरिंग एन इमेज, फोस्टरिंग मतलब मजबूत करना, इमेज को, ऑफ बीइंग ए क्लस्टर ऑफ क्लीन गवर्नेंस, साफ सुथरा गवर्नेंस के लिए उन्होंने अपना इमेज को मजबूत कर लिया है। हेल्पिंग इट रूल द रोस्ट इन द पास्ट टू इलेक्शंस, दो इलेक्शन से, पिछले दो इलेक्शन से उन्होंने रूल को मदद से, इस रूल के मदद से। आगे देखते हैं। This time, however, its anti-corruption flank and image have taken a beating after its key leaders, Arvind Kejriwal, Manish Sisodia, were arrested for their roles in the liquor policy case. Stand-in Chief Minister Ashish T has sought to reorient the party's image, even as it has doubled down on its welfareist message with a slew of shops targeting its core support base. The BJP has had to focus on emphasizing its own welfareism in response, while the Congress has tried hard to regain its lost base. Yet the campaign have been full of vituperation and mudslinging, with little by way of a clear position on how to tackle the core issues. The air pollution in particular. As the dust clears, the electorate will have to choose candidates who are able to rise above narrow-mindedness, cater to the aspirations of residents of what could well be India's most populous cities today. तो आज तक इतना ही। थैंक यू।